क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने सब। इकॉनमी के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कभी कहीं से एड लेनी पड़ती है, कभी IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं खबर के मुताबिक। अगर हम इलेक्शन आते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या विजन होगा उनका? क्या आप समझते हैं? यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। ठीक है। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रेंग रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है, और हकीकत है। हाँ, इसका वही हालत बोला कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले। मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से। ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो उनसे हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेर हैं? दोनों साइड से मिल के काम हो रहा है। 5वीं इकॉनमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला है कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर, थर्ड जो सी इकॉनमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर हैं, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते। अवाम नहीं करने, आपको सब पता है। अवाम की क्या बात है यार, हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं? ये सारे जो भी उसूल, जो भी मामला ये खुद बनाते हैं। हमें कुछ पता होता है कि उन्होंने IMF से क्या डील करके हैं। अभी जो बिजली के इतने बिल, जो नॉर्मल, जिसकी महीने में 30,000 इनकम है, उसका 15,000 बिजली का बिल आता है। तो आप मुझे ये बताएं, 30,000 के उसमें आप एक घर का बजट बना के दिखा दें। 15,000 तो सीधा बिल। दूसरी बात है कि अभी आप जो पार्टियां भी जो रिसेंटली मतलब जो बनी है, PDM बनी है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल कोई सिंसियर नहीं है। ये सब अपने पेट के लिए अपने केस ख़त्म करने आए थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेन चीज़ है कि आवाम का बुरा हाल है। हम कारोबारी, हमें पता है कि हम किस तरह मतलब गुजारा कर रहे हैं। सर पे इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें, एक टर्न्योर पूरा किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद दूसरा टर्न्योर पूरा किया, और अभी जो वहाँ पे सिनेरियो नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो तीसरा टर्न्योर भी पूरा कर लेंगे, तीसरे टर्न्योर की तरफ भी जाएंगे। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी IT की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही IT की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी IT की है। नो डाउट, बहुत बड़ा उनका IT का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना, वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो
जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। मेरा सवाल पूरा नहीं था, मैं ये कह रहा था वो एक टन्योर, दूसरा टन्योर, तीसरे टन्योर पे एक ही बंदा जा रहा है, हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टन्योर भी नहीं पूरा कर पा रहा। वो नहीं पूरा कर देना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हम तो डेली बेस पे पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, यूथ से जब भी हम बात करते हैं, स्टूडेंट से जब भी बात करते हैं, 90% स्टूडेंट ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि भाई हम तो बाहर जाने का सोच रहे हैं, हम तो अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर यही कंडीशन रही तो आने वाला टाइम तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। जितने भी है, मैंने तकरीबन जो भी मुझे मिलता है दोस्त या कोई, वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। और हकीकत है, जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। ठीक है, गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं यहाँ कि बस वाली बात है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, मैं भी बोलूँगा भाई, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं भी बोलूँगा भाई मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। वो उन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है, तो किस तरह सर्वाइव करेगा। इसके बाद बच्चों के स्कूल की फीस, इसके अलावा घर रोज का हर चीज़ है। मैं 3 बेड के फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मल जो बिल पहले आता था वो 15,000 16,000 आता था, AC विद AC, ठीक है। अभी मैंने AC नहीं चलाया और मेरा अभी लास्ट मंथ का बिल आया 37,000 रुपये। अभी AC नहीं चलाया तो 37,000 रुपये है। और अभी इन्होंने इस महीने 1 जुलाई से जो है 8 रुपये यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि नया जो मेरा अगला बिल आना है वो मेरे ख्याल से 45 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब IMF हमें पैसे देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे मिनिस्टर वो भीख मांग के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। हमारे और दूसरे कंट्रीज़ के, इवन इंडिया के अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं, विजन में क्या फ़र्क है, सोच में, पॉलिटिशियंस की सोच में। जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने कभी आवाम का या मुल्क का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। आप पिछली अगर ये 3.5 साल उससे पहले अगर आप चले जाओ, तो जितनी भी पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर जहाँ पे था कि कपास की और बाकी सारा था, उन्होंने वहाँ ख़त्म करके, अच्छा ये जो जगह मेरी है यहाँ, ज़ाहिर बात है मेरा तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो कपास की जो वहाँ ख़त्म करके वहाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा दी। भाई वहाँ पे भाई आप जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ है, जिस चीज़ में फ़ायदा है, उस चीज़ को आगे प्रमोट करोगे ना। वहाँ वो ख़त्म करके आपने शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा, शायद मिसमैनेजमेंट ही है और कुछ भी नहीं। 70 सालों में उन्होंने सिर्फ अपना जेब देखा है कि हमारी जेब में क्या जा रहा है, हमें कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमारा ये मेरे ख्याल से ये असल पाकिस्तानी है, जो वाकई में कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है, यानी पाकिस्तान से माल जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर भेज रहा है, नहीं तो मोस्टली तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा हो ही इम्पोर्ट रहा है। अभी जो इससे पहले फिर वही वाली बात के नाम ना लूँ मैं, तो 3.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही जा रहा था, प्रमोट इसी चीज़ को कर रहे थे। पंजाब में जितनी भी गारमेंट्स